नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में चलेंगे जो हमें सिखाता है कि कैसे अपने मन को ही अपनी मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार बनाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ फोकस करके, सिर्फ एकाग्र होकर कोई परम स्वतंत्रता पा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से साधकों को सोचने पर मजबूर किया है। और इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पुराने योगिक ग्रंथ शुरिका उपनिषद में। ये उपनिषद हमें बताता है कि हाँ, मन को एक ऐसे शक्तिशाली हथियार में बदला जा सकता है जो हमें हमारे ही बनाए बंधनों से आजाद कर दे। तो चलिए इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये ग्रंथ किस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। ये समस्या है जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म लेने का वो अंतहीन चक्र जिसे हम संसार कहते हैं। आप देखिए, ग्रंथ शुरू होते ही पहले ही श्लोक में अपना मकसद बिल्कुल साफ कर देता है। ये कोई मामूली लक्ष्य नहीं है, ये जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजाद होने का वादा है। तो फिर इस इतनी बड़ी समस्या का हल क्या है? यहीं पे उपनिषद हमें मिलाता है क्षुरिका से, यानी एक खंजर से। यही है आजादी की असली चाबी। लेकिन अहम यहाँ रुकना जरूरी है। जब हम खंजर या डैगर सुनते हैं तो हमारे दिमाग में लोहा या स्टील आता है, पर ये वो चीज बिल्कुल नहीं है। ये समझना सबसे जरूरी है। क्षुरिका असल में हमारे अपने मन का ही एक रूप है। एक ऐसा मन जिसे योग और ध्यान की आग में तपाकर एकदम तेज और शुद्ध बनाया गया है। तो सवाल ये है कि इस मन के खंजर को तेज कैसे करें? उपनिषद कहता है, वैराग्य के पत्थर पर घिसकर। मतलब दुनिया की जो चीजें हैं, जो इच्छाएं हैं, उनसे खुद को पूरी तरह अलग करके। बिना वैराग्य के ये खंजर बस एक कुंद औजार बनकर रह जाएगा। तो एक योगी इसकी तैयारी कैसे करता है? उपनिषद बिल्कुल साफ साफ कदम बताता है। एक शांत जगह, ताकि बाहर का शोर मन को परेशान न करे। एक स्थिर आसन, ताकि शरीर हिले नहीं। और सबसे जरूरी, अपने इंद्रियों को बाहरी दुनिया से ऐसे हटा लेना जैसे कोई कछुआ खतरा महसूस करके अपने हाथ पैर अपने शल के अंदर खींच लेता है। ये सब गहरी साधना की तैयारी है। अच्छा, जब शरीर और मन तैयार हो जाते हैं, तब शुरू होती है असली अंदर की यात्रा। ये यात्रा है प्राण की, यानी हमारी जीवन शक्ति, ऊर्जा को शरीर के अंदर एक खास रास्ते पे ले जाने की। ये सफर शुरू होता है शरीर की नींव से, यानी पैरों से। योगी अपना सारा ध्यान, अपनी सारी चेतना अपने पैरों और टखनों पर ले जाता है, मानो अपनी सारी जीवन शक्ति को वहीं इकट्ठा कर रहा हो। फिर बहुत ही धीरज और कंट्रोल के साथ इस ऊर्जा को शरीर में ऊपर की तरफ बढ़ाया जाता है। ये एक धीमी, सचेत चढ़ाई है, जिसमें ऊर्जा को हर एक पॉइंट पर महसूस किया जाता है। और ये सफर आकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है, नाभि पर। इसे शरीर का एनर्जी सेंटर माना जाता है, जहां सारी जरूरी ऊर्जा की नदियां आकर मिलती हैं। और यहीं इसी केंद्र में हमें मिलती है मुक्ति की मेन हाईवे, सुषुम्ना नाड़ी। नाड़ियां मतलब सूक्ष्म ऊर्जा के चैनल। लेकिन सुषुम्ना अकेली नहीं है, इसके चारों तरफ हजारों दूसरी छोटी छोटी नाड़ियां हैं। और असल में यही वो धागे हैं जो आत्मा को इस दुनिया से बांध कर रखते हैं। अब हम इस साधना के सबसे अहम और शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं, उन बंधनों को काटने की क्रिया जो आत्मा को जकड़े हुए हैं। उपनिषद के हिसाब से ऐसी 72,000 नाड़ियां हैं। सोचिए, 72,000। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में उन अनगिनत इच्छाओं, आदतों और कर्मों का प्रतीक है जिनके कारण हम इस दुनिया से बंधे रहते हैं। यहाँ एक फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। वो जो 72,000 नाड़ियां हैं, वो रस्सियां हैं जिन्हें काटना है। लेकिन सुषुम्ना वो रस्सी नहीं है, वो सीढ़ी है, वो रास्ता है जिस पर चढ़ना है। उसे काटा नहीं जाता, बल्कि उसी के सहारे ऊपर उठा जाता है। और फिर अपने वैराग्य से तेज किए हुए मन के उसी खंजर से योगी एक एक करके इन सारे बांधने वाले धागों को मानसिक रूप से काट देता है। यही है आजादी का आखिरी एक्ट। तो जब सारे बंधन कट जाते हैं तो क्या होता है? उपनिषद हमें उस परम स्वतंत्रता की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाता है जो इसका नतीजा है। पहला उदाहरण है एक हंस का। सोच कर देखिए,
एक पंछी के बारे में जो एक जाल में फंसा हुआ था, लेकिन अब उसने खुद को आजाद कर लिया है और बिना किसी डर के ऊंची उड़ान भर रहा है। और ठीक उसी तरह योगी अपने कर्म और मोह के बंधनों को काटकर संसार के इस सागर को हमेशा हमेशा के लिए पार कर लेता है। वो फिर कभी जन्म के चक्र में नहीं पड़ता। एक और भी गहरा उदाहरण है एक बुझते हुए दिए का। जब दिए की बाती जल जाती है तो उसकी लौ सिर्फ गायब नहीं होती, बल्कि वो उस रोशनी के बड़े स्रोत में मिल जाती है, उसी का हिस्सा बन जाती है। और इसी तरह योगी अपने सभी कर्मों को ज्ञान की आग में जलाकर अपनी व्यक्तिगत चेतना को उस परम अविनाशी सच में मिला देता है। यही है परम एकता। तो आखिर में ये प्राचीन ग्रंथ हमें एक बहुत ही व्यक्तिगत और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। अगर किसी का मन सच में एक खंजर होता तो वो अपने जीवन में कौन से बंधन, कौन सी आदतें या कौन सी इच्छाएं काटना चाहेगा? ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है।